सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको वीडियो पसंद आए इसको शेयर कर देना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। आज मैं जो बात कहने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या आप शादीशुदा हो या आपकी शादी अभी तक नहीं हुई? अगर आप शादीशुदा हो तो ये वचन आपके लिए है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो भी ये वचन आपके लिए है। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बार बहुत सी शादी देखी होगी। अगर आप शादीशुदा हो तो आपने खुद की शादी को देखा होगा। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपने और लोगों की शादी को देखा होगा। और तो और जब किसी की शादी होती है तो उसके लिए पहले वो लोग लड़का लड़की को देखते हैं। उसके बाद जब उनका रिश्ता हो जाता है तब वो लोग एक दूसरे के साथ अपना नज़दीकी एक रिश्ता वो आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ समय उसके बीच में आ जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी जैसे जिसको सही लगता है। लेकिन जब दोनों तरफ से ये बात फाइनल हो जाए कि हाँ हमें शादी करनी है, और तब क्या होता है कि शादी के वक्त जब एक तारीख डिसाइड की जाती है, एक तारीख, एक महीना, एक दिन उसको ठहरा दिया जाता है। और उसके पहले फिर वो लोग क्या करते हैं, कुछ शादी की तैयारी में लग जाते हैं। और वो लोग जिनको चाहें, चाहे लड़की वाले हों चाहे लड़के वाले हों, जिसको चाहें वो शादी में बुलाना, तो उनके लिए वो इनविटेशन कार्ड, जो शादी का कार्ड रहता है, उसको वो लोग तैयार करते हैं। उसको कहीं से वो प्रिंट करवाते हैं और उसके बाद वो लोग उनको शादी वाला कार्ड देने के लिए जाते हैं और उनको बताते हैं शादी में आपको आना बहुत ज़रूरी है, परिवार के साथ आना या जैसे भी जैसा जिसके साथ रिश्ता हो। उसके बाद जब शादी का समय आता है तब उसमें एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है। बाकी और लोग, कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई परिवार के लोग या कोई और जान पहचान वाले लोग होते हैं, सभी को शादी में बुलाया जाता है। सभी लोग शादी में आते हैं, अच्छे से कपड़े पहन कर आते हैं और तो और वहाँ पर नाच गाना होता है, सब कुछ होता है वहाँ पर। तो वो लोग एक समय पर, एक जगह पर कैसे तैयार होते हैं और कैसे एक जगह पर, एक समय पर, एक दिन में वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसके लिए क्या कारण है? जी हाँ, आपने सही सुना। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है शादी का कारण। शादी का कारण, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी हो, तो उसके लिए जो कार्ड रहता है ना, कार्ड के ऊपर तारीख, महीना, साल, दिन वो लिखा रहता है और टाइम टेबल जो भी होता है वो लिखा रहता है। शादी घर में हो, किसी बाहर किसी भी जगह में हो, कोई मैरिज पैलेस हो, कहीं पर भी हो, तो उसमें पूरा एड्रेस लिखा रहता है कि बारात आएगी, इस वक्त आ जाएगी, इस वक्त चाय नाश्ता होगा, इस वक्त ये प्रोग्राम होगा और उसके बाद खाना होगा। फिर जो विदाई है, विदाई होगी, उसका टाइम लिखा रहता है। फिर होता है कि इस टाइम डोली होगी, जो वगैरह वगैरह जो भी कुछ हो रखना चाहें तो उसमें होता है। लेकिन शादी हो जाती है और बारात आती भी है, बारात चली भी जाती है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक शादी है प्रभु यीशु की। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह वो दूल्हे राजा हैं, उनकी शादी है। तो शादी तो उनकी है,
तो क्या उस शादी में प्रभु यीशु मसीह ने आपको इनविटेशन दिया? उस शादी में क्या प्रभु यीशु मसीह ने आपको न्योता दिया? उस शादी में क्या प्रभु यीशु मसीह की शादी का जो कार्ड है वो कार्ड आपको मिला? अरे प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये बात सही है। और प्रभु यीशु मसीह अब की बार जब आएंगे वो तो आएंगे दूतों की बारात लेकर, और वो आकाश के ऊपर बादलों के ऊपर आने वाले हैं। और जब वहां पर आएंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं किसके लिए? दुल्हन को लेने के लिए। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वो बारात लेकर आएंगे, तो जो उसका मेन है वो प्रभु यीशु मसीह है, दूल्हे, मतलब दूल्हे राजा प्रभु यीशु मसीह। तो दुल्हन वो है मंडली, वो है कलीसिया। कलीसिया को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो क्या अगर प्रभु यीशु मसीह दूल्हे राजा हैं, मंडली, कलीसिया, विश्वासी लोग अगर वो दुल्हन है, तो क्या दूल्हे राजा की जो बारात है, दूल्हे राजा की जो शादी है, क्या उनका कार्ड आपके पास है? क्या आपको वो कार्ड मिल चुका है? इनविटेशन कार्ड, जिसको बोलते हैं सद्दा पत्र, वो मिल चुका है आपको? और वो कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा कि कब हमें प्रभु यीशु मसीह की बारात में जाना है, कब प्रभु यीशु मसीह की शादी में जाना है, और कैसे जाना है, कौन से कपड़े पहनकर जाना है, कैसे जा सकते हैं? तो फिर तो आप अगर शादी में नहीं गए तो फिर तो बहुत बुरा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की शादी है, प्रभु यीशु मसीह वो दूल्हे राजा हैं। और मैं एक वचन पढ़ ही देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 7 वचन। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो देखो, उसकी दुल्हन, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन तैयार होने वाली नहीं है, उसकी दुल्हन तैयार हो चुकी है। और जो दूल्हा है वो भी तो आने वाला है। फिर पढ़ूंगा, आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। मेमना, मेमना किसको दर्शाया गया है? प्रभु यीशु मसीह को। मेमने का क्या है? मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो मेमना प्रभु यीशु मसीह, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की शादी है। तो प्रभु यीशु मसीह की शादी है तो शादी ऐसे वैसे थोड़ी होगी। अरे शादी के लिए एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, दोनों का रिश्ता हो जाता है, दोनों की एंगेजमेंट, मंगनी वो हो जाती है, और उसके बाद जो लड़की है, जिसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, वो अपने दूल्हे से ढेर सारी बातें करती है, होने वाले दूल्हे से बातें करती रहती है। और एक समय आता है जब दोनों की शादी होने वाली है। तो जब शादी होगी, शादी जब होती है ना, तब ऐसा होता है कि एक इनविटेशन कार्ड आता है। एक इनविटेशन कार्ड छप जाता है जिसमें डेट लिखा होता है, जिसमें टाइम टेबल लिखा होता है। तो वो डेट, वो टाइम टेबल कौन सा है? कब आएगी बारात? बारात कब आएगी? तो बात को बहुत ध्यान से सुनना। जो कार्ड है शादी वाला, वो कार्ड कोई और नहीं है, वो कार्ड है ये पूरा बाइबल। ये बाइबल पूरा शादी का कार्ड है। अरे आजकल के संसार में, आजकल की दुनिया में लोग शादी का कार्ड बनवाते हैं 1 पेज का, 2 पेज का, लेकिन पवित्र बाइबल देखो, ये प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड है, पूरा कार्ड, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये शादी का कार्ड है। और इसमें लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह को कब आना है, और इसमें लिखा गया है प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे।
और एक वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसके 13 वचन। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वचन मतलब शब्द। वचन क्या है? वचन ही परमेश्वर की शादी का, प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड है। तो क्या इस कार्ड को आप पढ़ते हो? क्या इस कार्ड को आप पढ़कर जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह कब आ रहे हैं? और मैं बता देता हूँ, एक बार एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। वचन थोड़ा लंबा है, पढ़ूंगा लेकिन ध्यान से सुनते जाना। और मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसके 1 वचन से और उसके 14 वचन तक पढ़ूंगा। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। देखो, चेलों ने वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को कुछ इमारतें दिखाई, कुछ मंदिर की बनावट दिखाई। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। यहाँ पर पत्थर नहीं छोड़ा जाएगा, सब मलियामेट हो जाएगा, सब ढा दिया जाएगा। चेले हैरान। और आगे जो मैं वचन पढ़ूंगा 3 वचन से, मत्ती 24 का 3 से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के पास गए। उन्होंने बोला, प्रभु आपके आने का और जो जगत है उसके अंत का, जगत का अंत, और दोनों बातों जब होंगी तब क्या चिन्ह होंगे? प्रभु यीशु मसीह के आने का और जगत के नाश होने का क्या चिन्ह होगा? अभी देखो, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, अंत होने से पहले ऐसा ऐसा होगा। इस संसार का अंत होने से पहले ऐसा होगा कि बहुत से लोग आ जाएंगे, वो लोगों को भरमाएंगे। फिर लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। वह बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा होगा, मेरे आने से पहले ऐसा ऐसा होगा। कौम कौम पर, राज्य राज्य पर, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, लोग पकड़वाएंगे, मरवा देंगे। ये सारा कुछ क्या है? पीड़ाओं का आरंभ है, शुरुआत है। फिर लिखा है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत से लोगों को भरमा देंगे। फिर लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म जब बढ़ जाएगा, जब पाप बढ़ जाएगा, तब बहुत से लोगों का प्रेम है जो वो क्या है, ठंडा पड़ जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का जय सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखो, यहाँ पर कितना स्पष्ट और कितना सीधा लिखा है कि और राज्य का जय सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। देखो, अंत आने से पहले ये होगा। और ये लिखा कहाँ है? ये तो पवित्र बाइबल में लिखा है। क्योंकि जब ये सब कुछ होगा तब कौन आएगा? तब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो तो दूल्हे हैं। तो दूल्हा कब आएगा? अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो दूल्हा अकेला कहाँ आएगा? उसके साथ हो स्वर्गदूत होंगे। और स्वर्गदूत कौन सा आएगा? 2 होंगे। अरे सभी स्वर्गदूत सभी आकाश के बादलों के ऊपर आएंगे। और क्या बजाएंगे? वो सहनाई, नरसिंगा, तुरी, उसको बजाएंगे। सोचो, वो बारात का दिन,
सोचो, जब बारात आती है तो कितना खुशी का माहौल होता है। अरे जब बारात आएगी तो लोग क्या पटाखे फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, आतिशबाजी करते हैं, फुलझड़ी वगैरह कितना कुछ करते हैं। अरे बारात आई तो सोचो, ये तो प्रभु यीशु मसीह की बारात होगी। अरे जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, उनकी जब बारात होगी तो कितना कुछ होगा। आकाश कैसा हो जाएगा, कितनी खुशी होगी वहां पर। लेकिन यो दुल्हन है तो दुल्हन कितनी खुश होगी, हाँ मेरा दूल्हा आ गया जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे बरसों से मैं इंतजार कर रही हूँ। वो दुल्हन जब इस पृथ्वी पर तैयार होगी तो कितनी खुश हो गई अपने दूल्हे को मिलने के लिए। लेकिन दोनों के मेल मिलाप से पहले, बारात के आने से पहले कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, अकाल होंगे, भूकंप होगा। अरे भरमाने वाले आ जाएंगे, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अरे कितना कुछ होने वाला है। लेकिन देखो, बारात आएगी, लेकिन बारात आएगी उसके पहले कार्ड तो है ना, शादी का कार्ड। तो शादी के कार्ड में लिखा होता है ना, आपको कहाँ आना है, कब आना है, किस जगह पर आना है, कौन सी तारीख को आना है, कैसे समय में आना है। तो ये सब कुछ लिखा होता है। तो क्या पवित्र बाइबल वो प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड नहीं है? तो इसमें एड्रेस नहीं दिया गया कि कहाँ पर जाना है आपको। अरे वहाँ आपको आकाश में जाना होगा। आपको आकाश में जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानना होगा। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो पंख का काम करेगा आपके लिए, और वो वचन आपके पंख के अनुसार आपको उड़ाकर वहां पर लेकर जाएंगे। आपको हवा में उड़कर जाना पड़ेगा। ये सब कुछ बाइबल में तो लिखा है। बाइबल मतलब परमेश्वर का वचन, वचन मतलब परमेश्वर के शादी का कार्ड, प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड। तो प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड जो है, यही कार्ड आपको पढ़ते रहना है। और 24 में लिखा है, 24 अध्याय में सब कुछ लिखा है कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। लेकिन आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड नहीं पढ़ते। अरे जबकि प्रभु यीशु मसीह की शादी का कार्ड तो लोगों को पढ़ना चाहिए। इसी में लिखा तो है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले क्या होगा, बारात के आने के पहले क्या होगा। आकाश में शहनाइयाँ गूंज उठेंगी, अरे तुरी बजाई जाएगी। अरे वहाँ पर जो स्वर्गदूत होंगे कितनी खुशी करेंगे। अरे जब बारात आती है ना तो कितना डांस होता है, कितना भांगड़ा होता है, खुशी का माहौल होता है। तो दुल्हन को पता चलता है कि मेरा दूल्हा आ गया, तो दुल्हन के चेहरे के ऊपर कितना निखार आ जाता है, मेरी बारात आ गई, मुझे लेने के लिए आ गई, मैं तो जाऊंगी उसके साथ। लेकिन उसके पहले कहीं पर दुख तो है, कहीं पर स्ताव तो है, प्रेम का ठंडापन भी है। लोग मरवा डालेंगे, पकड़वा डालेंगे, बैर रखा जाएगा। लेकिन इस सारी बातों से निकलते हुए, गुजरते हुए किसके पास जाना है? अपने दूल्हे के पास जाना है, अपने दूल्हे के पास जाना है। और वो दूल्हा जब आएगा तब क्या होगा? तब उसके पास जाना है। तो ये कार्ड है शादी का, ये शादी का कार्ड है जो प्रभु यीशु मसीह ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिख कर दिया हुआ है। इसी में एड्रेस है, शादी कैसे होगी, किस तरह से होगी, वो सारी बातें इसी में तो लिखा है। और एक वचन और पढ़ूंगा, मत्ती 24 अध्याय उसका 30 वचन। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वह आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह वो आकाश में आएंगे। तब लिखा है, तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। ये छाती पीटने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन नहीं होंगे। ये वही लोग होंगे कि जिनको प्रभु यीशु मसीह के आने की तारीख मालूम नहीं है। ये वही लोग होंगे जिनको प्रभु यीशु मसीह के साथ जाना चाहिए था, लेकिन ये जा नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये शादी का कार्ड सभी के लिए रख रखा है।
आप कोई भी भाषा बोलने वाले हो, आप किसी भी देश के हो, तो ये पवित्र बाइबल आपको हर एक भाषा में मिलेगा। आप पंजाबी हो, आप हिंदी बोलते हो, आप गुजराती हो, आप तमिल, केरला, जो भी आप भाषा बोलते हो, तो आपके लिए शादी का कार्ड उसी भाषा में छपा हुआ होता है। तो इसमें सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने लिख कर दी। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? वो दूल्हे हैं, और कलीसिया मंडली वो क्या है? वो दुल्हन है। और दुल्हन क्या है? वो तैयार है अपने दूल्हे के लिए। और दुल्हन क्या करती है? हर रोज इस वचन को देखती रहती है, इस कार्ड को देखती रहती है कि कार्ड में लिखा है कि ये समा होगा, वो समा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे हो भी रहा है। मैं पंजाब से हूँ, मेरे पंजाब में काफ़ी जगह पर कुछ लफड़ा हो गया। जो प्रवासी बोलते हैं, प्रवासी लोगों को, प्रवासी मतलब जो यूपी बिहार से लोग हैं, उनका पंजाब में काफ़ी लफड़ा हो गया, उनके साथ काफ़ी कुछ हो रहा है उनके साथ, या वो लोग इनके साथ कुछ कर रहे हैं, हो रहा है। एक कौम दूसरी कौम के ऊपर क्या कर रही है? चढ़ाई। और वो बाहर से आकर, प्रवासी लोग आकर पंजाबी लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं किसी तरह का। तो देखो है ना, एक कौम दूसरी कौम के ऊपर चढ़ाई कर रही है। ये तो शुरुआत हो चुकी है अंत समय की। और अंत समय में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं आऊँगा। तो ये सारी बातें लिखी कहाँ पर है? इसी वचन में तो लिखी हैं। आप देखना, फेसबुक के ऊपर देखना, यूट्यूब के ऊपर देखना, हर बार हर रोज कहीं ना कहीं प्रवासी लोगों के साथ पंजाबी लोगों का कुछ ना कुछ हो रहा है। और वो जो प्रवासी लोग हैं, यूपी बिहार वाले लोग, जितने लोग भी हैं, अरे उनका लफड़ा हो रहा है पंजाबी लोगों के साथ। पंजाब में आकर वो लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ, ये एक जाति दूसरी जाति के ऊपर क्या कर रही है? हमला कर रही है। पंजाबी लोग बोलते हैं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, और वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं, वो कहीं पर भी कुछ भी कर देते हैं। ये हो रहा है। और ये लिखा कहाँ है? ये तो इस शादी के कार्ड में लिखा हुआ है। शादी के कार्ड में लिखा है। शादी के कार्ड में तारीख लिखी रहती है। शादी के कार्ड में लिखा रहता है चाय नाश्ता कब होगा। शादी के कार्ड में लिखा रहता है कि भोजन कब होगा। शादी के कार्ड में लिखा होता है कि विदाई कब होगी। शादी के कार्ड में लिखा रहता है कि जो बारात है वो वापस कब जाएगी। तो ये सारी बातें लिखी हैं, और यहीं पर वो लोग पार्टी करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर जाएंगे, और दुल्हन को लेकर जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह इसी धरती के ऊपर 1000 साल का राज्य देंगे अपने लोगों को। 1000 साल का राज्य उनको मिलने वाला है। और उसी 1000 साल राज्य में बहुत बड़ी दावत होती रहेगी, बहुत बड़ी पार्टी होती रहेगी, लोगों को खाने को मिलता रहेगा, कोई कमाई नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सब कुछ होता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर जाएंगे, वहाँ पर भी बहुत बड़ी दावत होगी, बहुत बड़ी पार्टी होगी, बहुत बड़ा जश्न होगा। होता है ना, पैसे वाले लोग करते हैं ना। अरे किसी इंसान जो बहुत पैसे वाला है, उसके बेटे की शादी हो, तो शादी में वो बहुत लोगों को बुलाता है, और जब बारात घर वापस चली जाती है तो वो क्या करता है? शादी के बाद, शादी के अगले दिन वो क्या करता है? वो पार्टी रखता है। और पार्टी भी उसकी चलती है, किसी के 1 दिन चलती है, किसी के 2 दिन चलती है, किसी के 1 हफ्ता चलती है, किसी के 1 महीना चलती होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पार्टी, प्रभु यीशु मसीह की शादी की पार्टी, अरे वो कितने लंबी चलेगी? बहुत बड़ी पार्टी चलेगी। आपको 1000 साल का राज्य मिलने वाला है। वहाँ पर आपको कोई भी कमाई नहीं करनी, वहाँ पर आपको कुछ भी खाने की फिक्र नहीं, कुछ कपड़ों का फिक्र नहीं, कुछ भी फिक्र नहीं है। 1000 साल का राज्य आपको इसी पृथ्वी के ऊपर करना होगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आपको नया जेरूशलेम देंगे, नया आकाश, नई धरती देंगे, वहाँ पर सोने की सड़कें, सब कुछ होगा वहाँ पर। तो देखो कितनी बड़ी दावत प्रभु यीशु मसीह की शादी के बाद होने वाली है। लेकिन शादी में जाएगा कौन? जिसके पास इनविटेशन है, जिसके पास शादी का कार्ड है। आज लोग शादी का कार्ड ले लेते हैं, लेकिन उसको देखते नहीं, उसको पढ़ते नहीं है। तो शादी का कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ो। इसमें लिखा है कि दूल्हा कब आएगा और दुल्हन क्या तैयार है। तो दूल्हा आएगा, और कैसे आएगा? कितने स्वर्गदूत होंगे, और कितनी बड़ी सहनाई बजेगी, कितना जश्न होगा, कितने उस समय
पटाखे फोड़ दिए जाएंगे, बम फोड़ेंगे, कितना कुछ होगा। अरे आज के लोग क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, कुछ करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन उस वक्त सोचो, जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु, जब उनकी शादी हो गई तो देखो कितना बड़ा जश्न होगा। और जो दुल्हन है वो कितनी खुश होगी, मेरा दूल्हा आया, मेरा दूल्हा आया। और जो दुल्हन नहीं है, अरे वो पछताएगी, वो रोएगी, वो छाती पीटेगी, मैं कैसे छूट गई, मुझे पता होना चाहिए था, मुझे तो जाना चाहिए था प्रभु यीशु मसीह के साथ। लेकिन अफसोस होगा उस दिन, अफसोस उस दिन होगा कि वो लोग तैयार नहीं होंगे। और दुल्हन क्या करेगी, अपने आप को तैयार कर कर रखा हुआ उसने प्रभु यीशु मसीह की जो आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी कपड़े, वो कपड़ों में, आज्ञाकारी में लगातार बनी हुई है। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हो? क्या आपके पास शादी का कार्ड है, प्रभु यीशु की शादी का कार्ड? अगर नहीं है तो आप इसको ले सकते हो, आपको हर भाषा में ये मिल सकता है। शादी का कार्ड, पवित्र बाइबल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब कुछ जो लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और विश्वासी को, एक दुल्हन को कैसे तैयार होना है वो भी लिखा हुआ है। हर एक सवाल का जवाब इस बाइबल में लिखा हुआ है। तुझे शादी का कार्ड कोई एक पेपर का नहीं है, 2 पेज का नहीं है, ये पूरा बाइबल प्रभु यीशु की शादी का कार्ड है। तो क्या होगा, कैसे होगा, संसार का अंत कब होगा, अंत प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले के निशान क्या हैं, वो सब कुछ लिखा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के निशान मतलब यीशु मसीह आएंगे तो क्या बन कर आएंगे, दूल्हे तो बन के आएंगे। मेमने की शादी है तो मेमना आएगा, उससे पहले क्या होगा, सब कुछ आपको बाइबल से जानने को मिलेगा। तो आप भी प्रभु यीशु मसीह की एक दुल्हन हो और दुल्हन बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाओ। तो प्रभु आप सभी को इन वचनों से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।